हेलो गाइस, वेलकम एट केएस भोमा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के एक महान योद्धा और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दरअसल चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म आज से लगभग 2341 वर्ष पूर्व अर्थात 340 बीसी में हुआ था। उस समय यूनान के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति को बुलाकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अलेक्जेंडर यूरोप महादेश में बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसका सेनापति सेल्यूकस इस बात के लिए राजी हो गया और वे भारत पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम उसकी लड़ाई हुई सिंध के एक राजा के साथ में जो काफी शक्तिशाली थे। वह थे पोरस। पोरस उस समय अपने क्षेत्र का बहुत ही महान योद्धा था। जब अलेक्जेंडर और पोरस के बीच घमासान युद्ध हुआ, उस युद्ध में अलेक्जेंडर के सिपाहियों, उसकी सेनाओं ने पोरस की सेनाओं पर भारी पड़ने लगे, क्योंकि उनकी युद्ध कौशल बहुत ही लाजवाब थी। युद्ध के समय पोरस के सिपाही में भगदड़ मच गई और सारे इधर उधर हो भागने लगे, लेकिन पोरस अंत तक युद्ध करता रहा और उसकी बहादुरी देखकर अलेक्जेंडर ने उसके जीवन को क्षमा कर दिया और उसके राज्य को भी लौटा दिया। और इस प्रकार अलेक्जेंडर भारत को विजय करने के लिए आगे की ओर बढ़ा और इस प्रकार वह पूरे भारत में अपनी धाक जमाते जा रहा था। उसकी सिपाहियों की भारत पर आक्रमण करने की लालसा, विशेष करके यहाँ के सोने चांदी हीरे जवाहरात और खनिज संपदा, यहाँ की खेती बाड़ी, यहाँ की जलवायु, जंगल पहाड़, यहाँ के खाने पीने की चीज़ें, मसाले, यहाँ के बर्तन, खासकर सोने चांदी के जो बर्तन होते थे, बहुत ही प्रभावित किया था। कहा जाता है इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर वापस अपने देश यूनान चला गया, लेकिन भारत में अभी भी उसके सेनापति सेल्यूकस युद्ध के लिए तैयार था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद भारत में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बड़ा राजा था। इसके पास उस समय कुल सेनाओं की संख्या 6 लाख से ज्यादा थी और वह बचपन से ही युद्ध कला में प्रवीण थे। खासकर उसकी ट्रेनिंग उसके गुरु
चाणक्य ने दी थी। और इस युद्ध में सेल्यूकस की जब हार हुई, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें जीवन दान दिया और बदले में सेल्यूकस अपनी बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दी और इसके एवज में चंद्रगुप्त मौर्य ने हजारों हाथियों और बहुत सारी जमीन उन्हें दान में दी थी। इस प्रकार इस युद्ध की जितनी तारीफ की जाए कम है। आज भी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन ऐतिहासिक युद्धों पर कई फिल्में बनाई जाती है जो बहुत ही आकर्षक होती है। हालांकि फिल्मों में और रियल की जो घटना है उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है, क्योंकि ये सोचकर भी ताज्जुब लगता है कि लाखों सेनाओं को एक साथ युद्ध में लोग अपनी जान देते थे। कैसा नज़ारा होगा उसको आप इस वीडियो के हिसाब से एहसास कर सकते हैं, कितनी भयानक स्थिति होती होगी उस समय। खैर जो भी है, लेकिन अलेक्जेंडर की विश्व विजय होने का सपना को यदि भारत में किसी ने रोका तो वह चंद्रगुप्त मौर्य है। हालांकि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध के टाइम अलेक्जेंडर की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु जहर दिए जाने की वजह से हुई थी। कई इतिहास मानते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण अधिक शराब पीने की वजह है, इसलिए। खैर जो भी हो, लेकिन उसे भी भारत के योद्धाओं के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया कि भारत के योद्धा कितने वीर होते हैं। इस फिल्मों के वीडियो क्लिप्स के ज़रिए आप उसे महसूस कर सकते हैं। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा, उसकी कहानी आगे बढ़ी और उसके पुत्र के पुत्र यानी उसके पोता अशोक सम्राट भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए भारत में, जिसकी कहानी हम आगे बताएंगे। तो ये था महान योद्धा और राजा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। भारत पर बहुत आक्रमण हुए, भारत तब भी जीवित था, आज भी जीवित है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।